नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत लेखन शिक्षण का अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय से ही मानव सृष्टि जगत में विचरण करता हुआ प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों से कहीं मेल खाता, कहीं टकराता, जीवन में संचरण करता रहा होगा। इन रूपों और व्यापारों के प्रति कभी उदासीन, कभी आनंदित हुआ होगा। अपने हृदय स्थित भावों को बाह्य रूप में प्रकट करने की अभिलाषा करता रहा होगा, जिनको वह क्रियाओं, संकेतों, भाव भंगिमाओं, अवस्थित परिमार्जित बोली द्वारा अभिव्यक्त करता रहा है। वही क्रियाकलाप अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित भाषा लिपि का वरदान पाकर सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करती है। लेखन शिक्षण का अर्थ। आधुनिक समय में व्यक्ति अपने मनोभावों का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से दो रूपों में करता है, मौखिक भाषा के माध्यम से और लिखित भाषा के माध्यम से। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की प्रशिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया और ध्वनि को लिपिबद्ध करना लिखना है। लेखन शिक्षण के उद्देश्य। प्यारे छात्रों, लेखन शिक्षण का अर्थ जानने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम लेखन शिक्षण के उद्देश्यों को भली भांति जानें। छात्र सोचने और निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त कर सकेंगे। छात्र सुपाठ लेख लिख सकेंगे। छात्र शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे। छात्र ध्वनि, ध्वनि समूह, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। अनुलेख, अतिलेख और सूत्रलेख लिख सकेंगे। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों और उपयुक्त उपवाक्यों को का क्रमबद्ध अर्थानुकूल रख सकेंगे। विभिन्न रचना वाले वाक्यों को शुद्ध गठन कर सकेंगे। छात्र अविष्ट सामग्री ही प्रस्तुत करेंगे, क्रमबद्धता बनाए रखेंगे। छात्र भाव की दृष्टि से अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता ला सकेंगे। विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ होंगे। वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम होंगे। लेखन शिक्षण के गुण। लेखन सुंदर, स्पष्ट व सुडौल होना चाहिए। उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय वस्तु सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। भाषा और शैली में प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए। भाषा व्याकरण सम्मत हो। अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभाव उत्पादक हो। लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ। लेखन शिक्षण कब से प्रारंभ किया जाए? शिक्षा शास्त्रियों में एक मत नहीं है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की क्रिया को बाद में रखने का सुझाव दिया है। वहीं दूसरी तरफ मारिया मॉन्टेसरी ने लिखने सिखाने को पहले और पढ़ना सिखाने का समर्थन किया है। इन दोनों मतों से भिन्न एक तीसरा मत भी है। इन दोनों मतों का समन्वय कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षा शास्त्र विशारदों का कहना है कि पढ़ना लिखना साथ साथ चलना चाहिए। लेखन की शिक्षण विधि। मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी और गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों में घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना
सीख जाते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आएं। इस प्रकार अभ्यास के माध्यमों से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि। शिक्षक इस विधि में श्यामपट्ट, अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों का कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इसी विधि से सीखना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद स्वतंत्र अनुकरण विधि। शिक्षक इस विधि में श्यामपट्ट, अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। बैठने का ढंग। लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत ना पड़ने पाए। अभ्यास पुस्तिका से आंखों की दूरी। छात्र अध्यापक पुस्तिका को आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखकर लिखें। कलम पकड़ने की विधि। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़कर अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम की निब को लगभग 1 इंच से ऊपर पकड़ना चाहिए। पढ़ना लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाएगा। उपयुक्त वातावरण, समय, स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अन्य ध्यान देने योग्य बात है, जैसे बाएं से दाएं, सीधी लिखाई या लिपि प्रतीक। उसके बाद अभ्यास। लिखना एक कला है, अतः छात्रों के बौद्धिक और मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाएं। अभ्यास के 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते समय वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की लिखावट खराब न होने पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। अनुलेख, सुंदर लिखावट के प्रति प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय में लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं। उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। इस विधि में छात्र छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। श्रुतलेख, श्रुतलेख सुना हुआ लेख है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है। श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का महत्व नहीं है, महत्व भाषा की शुद्धता का हो जाता है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सुनकर लिखने में एक निश्चित गति से लिखना अभ्यास हो जाता है। तो ये था लेखन शिक्षण। धन्यवाद।